जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं हाफिज़ मोहम्मद अवैस। हेडलाइंस आप जान चुके हैं और सबसे पहले आपको बताएं, हुकूमत ने इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने के सुप्रीम कोर्ट के अबूरी हुक्म के खिलाफ नज़रसानी दरख्वास्त दायर करते हुए उसे कानूनी इख्तियार से तजावुज़ करार दे दिया। दरख्वास्त में कहा गया है कि जेल में कैदी के इलाज के लिए पाकिस्तान प्रिजन रूल्स 1978 में वाज़ेह तरीक़ाकार मौजूद है, जिसके तहत ज़रूरत पड़ने पर कैदी को सरकारी, सिविल या ज़िला हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया जा सकता है। निजी अस्पताल का कानून में तस्वुर मौजूद नहीं है। हुकूमत के मुताबिक कैदी को अपनी पसंद के निजी डॉक्टर से इलाज कराने का हक़ भी जेल कवानीन या प्रिजनर एक्ट में मौजूद नहीं, जबकि सरकारी डॉक्टर्स माहिर और तजुर्बेकार हैं। दरख्वास्त में कहा गया है कि इमरान खान की अपील पहली मरतबा समाअत के लिए मुकर्रर हुई थी, उन्हें नोटिस भी नहीं दिया गया था। इसके बावजूद अबूरी हुक्म जारी कर दिया गया। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि अदालत ने तिब्बी रिपोर्ट की बुनियाद पर सेहत बिगड़ने का तासुर लिया, हालांकि रिपोर्ट में ऐसी कोई वाज़ेह बात नहीं थी, जबकि मेडिकल बोर्ड इमरान खान का मुतअद्दिद मरतबा मुआयना कर चुका है। हुकूमत के मुताबिक ऐसे तिब्बी मामले में माहिरीन की राय लेनी चाहिए थी। दरख्वास्त में दफ़ा 561 ज़ाब्ता फौजदारी के इस्तेमाल पर भी एतराज़ किया गया है और कहा गया है कि यह इख्तियार जेल इंतज़ामिया के मामलात में मदाखलत के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हुकूमत का मज़ीद कहना है कि अबूरी मरहले पर इमरान खान की 4 दरख्वास्तें मंजूर की गईं, जिनमें शिफा अस्पताल मुंतकली, ज़ाती डॉक्टर्स तक रसाई, अहल खाना से मुलाकात और तिब्बी रिपोर्ट्स वकील को फराहम करने की इजाज़त की दरख्वास्तें शामिल थीं। यूँ अबूरी हुक्म में ही उन्हें हतमी रिलीफ दे दिया गया। दरख्वास्त में यह भी मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि निजी अस्पताल की खुसूसी सहूलत दीगर कैदियों के लिए भी मिसाल बनेगी और जेल कवानीन के तहत इसी नौयत के मुतालबात का सैलाब आ सकता है। हुकूमत ने इसे मसावी सलूक के उसूल के खिलाफ करार दिया है। हुकूमत ने दरख्वास्त में कहा है कि मुताल्लिक़ा डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर को भी हुक्म से पहले नोटिस नहीं दिया गया, जो उसूल कुदरती इंसाफ की खिलाफ वर्जी है। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से 18 अगस्त का हुक्म वापस लेने या उस पर नज़रसानी करने की इस्तदा की है। तहरीक इंसाफ ने बानी पीटीआई को शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल न करने के हुकूमती फैसले के खिलाफ भी दरख्वास्त दायर कर दी। बानी पीटीआई की बहन उस्मा खान की जानिब से दरख्वास्त में कहा गया है कि वफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल न करके सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी की है। ये तौहीन अदालत है। अदालत ज़िम्मेदारान को ज़ाती हैसियत में तलब करे, उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करे और कानून के मुताबिक सजा दे। दरख्वास्त में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ को फरीक बनाया गया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने पीटीआई को अदालती अहकामात की तौहीन का मुर्तकिब करार दे दिया। कहा, इंतज़ामिया ने अदालती हुक्म पर पूरी तरह अमल दरामद किया। अदालत ने वाज़ेह कहा था कि कोई बयानबाजी नहीं होगी, लेकिन मीडिया टॉक की गई, सियासत भी हुई, बयानबाजी भी हुई, सिक्योरिटी भी रखना डाला गया। बानी पीटीआई का मुआयना उनकी बहन और उनके डॉक्टर्स की मौजूदगी में हुआ। इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई बिल्कुल ठीक है। एक बेबुनियाद कंटेम्प्ट की पिटीशन डाली गई है। जो हकायक थे, जो फैक्ट्स थे, वो हमने लम्हा ब लम्हा कौम के सामने रखे और कोर्ट के ऑर्डर की मंशा के मुताबिक हमने ये तमाम तर चीज़ें शफाफियत से हम आगे लेकर चले। जैसे ही शिफा हॉस्पिटल का मामला खुला तो शिफा हॉस्पिटल के बाहर टोलियों में लोग किसने जमा किए, पहला सवाल। उधर बैरियर्स को हटाया और इस सारे मामले को सियासत की नज़र किया। क्या वो तहरीक इंसाफ नहीं थी? जो सियासी बयानबाजी की गई और प्रेस कॉन्फ्रेंस दर प्रेस कॉन्फ्रेंस, बयान दर बयान, तो कोर्ट के ऑर्डर की अगर वायलेशन हुई है, एंड इफ समबडी इज इन कंटेम्प्ट, इट इज इमरान खान सिस्टर एंड हिज पार्टी हु आर इन कंटेम्प्ट एंड हिज पॉलिटिकल लीडरशिप। तो ये जो कैदी है, इसकी फैमिली कंटेम्प्ट की मुर्तकिब हुई है, इसकी पार्टी कंटेम्प्ट की मुर्तकिब हुई है कि जब कोर्ट ने सियासत से मना कर दिया तो टोलियों में लोगों को जमा करना, मजमा इकट्ठा करना, इंतजामिया के लिए रुकावट पैदा करना। मुझे ये बताएं कि कैदी को जेल से ट्रांसफर करना है एक अस्पताल में और आप रुकावटें खुद खड़ी कर दें, ये पहली दफा हुआ है। और यहाँ आपको बताएं कि पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला वाज़ेह था कि बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल करना है। ये कहना गलत है
कि कल दरख्वास्त फाइल करते तो कल ही लग जाती। सुप्रीम कोर्ट में भी 2-3 दिन से पहले मुकदमा मुकर्रर नहीं होता। ये जब डॉक्टर उज़्मा से राब्ता हो सका उज़ैर भंडारी साहब का, वो तकरीबन 9-9:15 बजे हुआ है। तब हालात वाक़यात का पता चला कि हुआ क्या है एग्जैक्टली सारी रात। जब आप अदालत में कोई चीज़ फाइल करते हैं तो आपने एहतियात करनी होती है कि तमाम वाक़यात दुरुस्त लिखे जाएं। उसके बाद भंडारी साहब ने वो लिखना शुरू किया जो रात के वाक़यात थे। कल जुमे का दिन था। कल जो फाइलिंग है वो जल्दी ख़त्म हो जाती है, 11:30-12 बजे के बाद फाइल आप नहीं कर सकते। लेकिन उससे हटकर पूरी तफसीलात लिखना, एफिडेविट बनाना, फिर सुप्रीम कोर्ट में एक तरीका होता है, यहाँ पेपर बुक्स बनती हैं, उनको प्रिंट किया जाता है, बाइंड किया जाता है। अच्छा, बिलफर्ज कल फाइल हो भी जाती तो क्या होता? सुप्रीम कोर्ट में ऐसा नहीं होता कि आपने फाइल की और 1 घंटे में वो बेंच बैठ के और वो सुनना शुरू कर देगा। पड़ताल होती है, ये पूरा एक दफ्तर है, वहाँ वो उसको पड़ताल करते हैं, देखते हैं। कभी भी सुप्रीम कोर्ट में 2-3 दिन से पहले मुकदमा नहीं लगता। अगर कल फाइल हो भी जाती तो ये मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे से पहले अदालत में नहीं लगनी थी। आज भी अगर फाइल होगी तो यही होगा। कराची में जुलूस के बायस रास्ते बंद होने और एहतजाज के बायस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। स्टेडियम रोड, डालमिया रोड, जेल चुरंगी के अतराफ ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई है। मजीद जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे ज़ीशान शाह से। ज़ीशान, बताइएगा शहर में इस वक्त ट्रैफिक की क्या अपडेट्स हैं और क्या ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी मौजूद हैं ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए? जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त शहर में, क्योंकि आज सैटरडे नाइट भी है, कल छुट्टी भी है, शहर में देखा जा रहा है कि हद से तो ट्रैफिक बाहर आया हुआ है शहरी में जाने से। ताहम इस वक्त खुसूसी तौर पे राशिद मिन्हास रोड, स्टेडियम रोड, इसके अलावा डालमिया रोड समेत जमशेद रोड और मुताल्लिका जो रोड हैं, इससे जो मुल्का रोड हैं, उन पे शदीद ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। ट्रैफिक की बड़ी बड़ी कतारें बन चुकी हैं। खुसूसी तौर पर जो रास्ता गरीबाबाद की जानिब जाता है, वहाँ पे भी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है। ट्रैफिक पुलिस की नफरी तैनात है, लेकिन जो हमने देखा है वो मामूल से खासी कम हमें देखने में आई। और जब उन अफसरान से बात करने की कोशिश की गई तो उनका कहना था कि वो दोपहर 3 बजे से नौकरी सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन अभी भी उनका रिप्लेसमेंट नहीं मौजूद है। और यही एक बहुत बड़ी वजह बन रही है कि शहरी इस वक्त रॉन्ग वे सड़कों पर जाना शुरू हो गए, जिसकी वजह से ट्रैफिक शदीद डिस्टर्ब हुआ है और गाड़ियां जो चूंकि बिल्कुल आपस में फंस गई हैं, और तो इस वजह से ट्रैफिक की रवानी मुकम्मल तौर पर मुतासिर हो गई और पीछे की जानिब जो गाड़ियां मजीद आ रही हैं वो भी डिस्टर्ब हो गई हैं। मजमूई तौर पर देखा जाता है इस वक्त ट्रैफिक की रवानी खासी मुतासिर हुई भी, और ट्रैफिक पुलिस मौके पर कम तादाद में होने के बावजूद भी इसको हैंडल नहीं कर पा रही है। जी बहुत शुक्रिया ज़ीशान, आपने अपडेट किया। रावलपिंडी में शौहर ने मुबैना तौर पर वालिद और मुलाजिम के साथ मिलकर अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। मकतूला हिना जावेद की लाश घर के बाथरूम से मिली, जिसके हाथ पीछे की जानिब बंधे हुए और मुंह पर कपड़ा डाला गया था। एफआईआर के मुताबिक हिना की लाश बाथरूम से मिली, हाथ पीछे की जानिब बंधे थे, चेहरे और जिस्म पर तशद्दुद के निशानात वाज़ेह थे। गले पर एक तार लिपटी हुई थी और गर्दन बज़ाहिर टूटी हुई थी। मुंह से खून और झाग निकल रही थी। मकतूला के शौहर की यह दूसरी शादी थी। पहली बीवी ने मुबैना घरेलू तशद्दुद और अजियतों के बायस तलाक ले ली थी। ये मर्डर इतनी ब्रूटल थी कि मिसाल नहीं मिलते। Her neck was broken. She was covered in bruises, swollen, injuries everywhere we looked. Not one part of her was left unharmed. थाना सिविल लाइन पुलिस ने मकतूला के भाई फहद जावेद की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज करके हिना के शौहर और मुलाजिम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक हिना का पोस्टमार्टम कराया जा चुका है। रिपोर्ट का इंतजार है। जाए वक़ूआ से शवाहिद इकट्ठे करके वाक़े के तमाम पहलुओं से तफ्तीश की जा रही है। जितने लोगों पे उन्होंने नाम लिया उसमें से 2 लोगों को शामिल तफ्तीश किया हुआ है। बिल्कुल पोस्टमार्टम हुआ है, उसकी जो कुछ रिपोर्ट्स अभी बाकी हैं। किसी सूरत में किसी ऐसे शख्स को जो इसमें इन्वॉल्व होगा, अपने किरदार के मुताबिक उसको सजा भी दी जाएगी, उसको कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करा के उसका फैसला करवाया जाएगा। मकतूला के ससुर असगर अली को भी मुकदमे में नामजद किया गया है। ताहम मुतासरा खानदान के मुताबिक उसे ताहाल गिरफ्तार नहीं किया गया। मुलजिम फैसल असगर को जिनसी हरासानी के इल्जाम में इस्लामाबाद की 2 यूनिवर्सिटी से बरतरफ किया जा चुका है। साथ ही रिपोर्टर शब्बीर डार के साथ अब्दुल क़य्यूम सदीकी, जियो न्यूज़, रावलपिंडी।
रावलपिंडी पुलिस ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शमसू बीबी उर्फ आयशा गुलामना के अंधे कत्ल का सुराग लगाने का दावा किया है। पुलिस का कहना है कि शमसू बीबी के कत्ल में उसके वालिद और भाई शामिल हैं। कत्ल गैरत के नाम पर किया गया। पुलिस ने मरकजी मुल्जिमान समेत 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। रावलपिंडी के इलाका टेक्सला में टिक टाकर लड़की शमसो बीबी उर्फ आयशा गुलामना के कत्ल केस का ड्रॉप सीन। पुलिस ने मकतूला के वालिद फजल, भाई बशीर, चचाजाद भाई एहसान, वालिद के चचा रोजी खान और चचाजाद भाई के बेटे यासीन को गिरफ्तार कर लिया। SSP ऑपरेशंस रावलपिंडी तारिक महबूब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इब्तदाई तहकीकात में कत्ल गैरत के नाम पर किए जाने का इंकशाफ हुआ है। मजीद तफ्तीश जारी है। तफ्तीश के दौरान 100 से ज्यादा CCTV कैमरों की फुटेजेस का जायजा लिया गया। इसके अलावा ह्यूमन इंटेलिजेंस समेत तमाम दस्तयाब जराए इस्तेमाल किए गए। ये फैसल हिल से निकले और जब वो फैसल हिल से निकल के मेन रोड के ऊपर चढ़े तो 2 मोटरसाइकिल जो उस पर सवार 125 पे जो मुलजमान थे उन्होंने उसको फॉलो किया और पास आके उसको असैसिनेट किया और उनकी गाड़ी जो है वो जब डिसबैलेंस हुई तो वो एक डंपर के साथ टकरा गई। पुलिस के मुताबिक दौरान तफ्तीश मालूम हुआ कि टिक टाकर आयशा गुलामना के कत्ल का मंसूबा इसके वालिद और भाई ने दीगर साथियों के साथ मिलकर अपने आबाई इलाके लोअर दीर में बनाया था। सॉलिड प्रूफ और एविडेंस जो है इस घर के लोग जो है सारे के सारे ये उसमें इन्वॉल्व निकले और अल्हम्दुलिल्लाह केस सॉल्व हो गया। SSP ऑपरेशंस का कहना है आयशा गुलामना केस में मुल्जमान को ठोस शवाहिद के साथ चालान करके करार वाकई सजा दिलवाई जाएगी। कैमरामैन रिजवान अली और साथी रिपोर्टर शबीर डार के साथ कैसर भट्ट, जियो न्यूज़, रावलपिंडी। उधर बदीन के इलाके कड़र में मुबैना पुलिस मुकाबले में नौजवान की हलाकत के मामले में ताज़ा इतलात ये हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये दर्ज नहीं किया गया कि मुलजिम को लगने वाली 7 गोलियां कितने फासले पर लगी। बुरसा ने पुलिस मुकाबले और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जाली करार देते हुए जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा किया है। बदीन में मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक मुलजिम नौजवान महरम दल के केस में 1 नहीं 2 नहीं कई सवालात उठने लगे हैं। पुलिस की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में इंकशाफ हुआ है कि 26 जुलाई को कड्ढण में पुलिस मुकाबले में 5 पुलिस स्टेशन के थानों के SHOs और 40 से जायद अहलकारों ने हिस्सा लिया। ASI की मुद्दत में दर्ज मुकदमे के मतन के मुताबिक पुलिस मुकाबले में SHO कड्ढण, CIA इंचार्ज SHO बदीन ने मुकाबले में हिस्सा लिया। SHO राहू, SHO खोसकी और नंदो थाने के ASI ने भी हिस्सा लिया। मुकदमे के मुताबिक ASI और अहलकार को गश्त के दौरान इत्तला पर मुलजिम की जानी लिंक रोड पर मौजूदगी की इत्तला मिली। मुलजिम ने पुलिस को देखकर सीधे फायर किए। आबादी की वजह से उन्होंने हवाई फायरिंग की, जिसकी आला अफसरान को इत्तला दी, जिस पर तमाम अफसरान और दीगर अहलकार मौके पर पहुंच गए। मजीद पुलिस नफरी को देखकर मुलजिम ने फायरिंग की, जिसकी वजह से 2 अहलकार जख्मी हुए। मुकदमे के मुताबिक मुलजिम काफी देर तक फायरिंग करता रहा। मुलजिम ने जब फायरिंग बंद की तो कमान की फसल में सर्च ऑपरेशन के दौरान उसकी लाश मिली। DIG हैदराबाद रीजन ने पुलिस मुकाबले में हलाक मुलजिम के मरने के बाद उसके हाथ में पिस्तौल रखने का एतराफ़ कर लिया। बाएं हाथ में पिस्तौल होने के सवाल पर कहा कि मुलजिम के बाएं हाथ में पिस्तौल किसी पुलिस एहलकार ने रख दी होगी, लेकिन इसमें कोई नई बात नहीं। मुकाबले की तहकीकात कराने से ये कहकर इनकार किया कि मुकाबला जाली नहीं था तो तहकीकात क्यों करें। महरम दल के अहले खाना ने पुलिस मुकाबले में मेडिकल रिपोर्ट को जाली करार दिया है। वालिदैन के मुताबिक पुलिस ने रिहाई के लिए 5 लाख रुपए तावान तलब किया, ना देने पर मार दिया गया। कराची के इलाके न्यू कराची में डाकुओं की फायरिंग से मियाँ बीवी और बच्ची जख्मी हो गए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक न्यू कराची में मुलजिमान ने डकैती की वारदात की और उसके बाद फरार होते हुए फायरिंग की। इस फायरिंग की जद में आकर मियाँ बीवी और बच्ची जख्मी हो गए। तीनों जख्मियों को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में 35 साला शहजादा, 35 साला सीमा और 6 माह की बच्ची कुर्रतुलैन शामिल हैं। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है, हुक्मरान पेट्रोलियम लेवी ख़त्म नहीं कर सकते तो वो धरना ख़त्म नहीं कर सकते। हुकूमत को पीछे हटना होगा, लेवी का भत्ता ख़त्म करना पड़ेगा। लाहौर से मियां आबिद की रिपोर्ट। पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी का लाहौर में माल रोड पर धरना 7वें रोज भी जारी है। धरने में जमात इस्लामी की खवातीन कारकुनों ने बच्चों समेत बड़ी तादाद में शिरकत की। धरने से खिताब में हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि महंगाई ने घरेलू खवातीन को सबसे ज्यादा मुतासर किया है। खवातीन को भी मसावी हकूक और मौके फराहम करना रियासत की जिम्मेदारी है। अवाम को हक हुक्मरानी देंगे तो निज़ाम बदलेगा। पंजाब में खातून वज़ीर आला है और 80 लाख बच्चियां स्कूलों से बाहर हैं। गुर्बत में सबसे ज्यादा इजाफा पंजाब में हुआ है। इस सूबा पंजाब में तकरीबन
तकरीबन 75 से 80 लाख बच्चियां जिनकी उम्र 5 से 16 साल है वो स्कूल नहीं जा रही हैं। मरियम नवाज ने इस कौम की बच्चियों के साथ ये सलूक किया है कि 11,000 में से तकरीबन 6,500-7,000 बच्चियों के स्कूल आउटसोर्स कर दिए हैं। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि हुक्मरान अवाम के पैसों पर पलते हैं और अवाम पर बिजली और लेवी बम गिराए जा रहे हैं। हुकूमत को अपनी ढिठाई खत्म करके अवाम के मसाइल हल करना होंगे। ये पेट्रोलियम लेवी के जरिए से अपनी नाहली छुपाते हैं। हुकूमत पीछे न हटी तो हड़ताल की काल देंगे और लॉन्ग मार्च भी करेंगे। हुक्मरानों, खैरात मत समझो, ये हमारा हक है और हमें यह हक चाहिए। इसके लिए हम लड़ेंगे, इसके लिए हम जिद्दोजहद करेंगे, सड़कों पे धरने देंगे और हमारा तुम इस्तेहसाल अब मजीद नहीं कर सकते। हाफिज नईम उर रहमान का कहना था कि जमात इस्लामी की जद्दोजहद में खवातीन भी शरीक हो गई हैं। ये तवील जद्दोजहद है जो ज़रूर कामयाब होगी। कैमरामैन रिजवान भट्ट के साथ मियां आबिद, जियो न्यूज़, लाहौर। बांग्लादेश ने पाक तुर्क सऊदी दिफाई मुआहदे में शमूलियत का इशारा दे दिया। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म के मुशीर हुमायूं कबीर ने एक इंटरव्यू में कहा, सऊदी अरब पाकिस्तान और तुर्की पर मुश्तमिल किसी इख्तिसादी या दिफाई फ्रेमवर्क में शामिल होने के इम्कान पर बांग्लादेश मुस्बत रवैया रखता है। ताहम बांग्लादेश अपने कौमी मफादात, आलमी मईशत और तिजारत में बदलती सूरत हाल को मद्देनज़र रखेगा। हुमायूं कबीर का कहना था कि अवामी रवाबित बढ़ाने समेत पाकिस्तान के साथ दो तरफा अमली ताल्लुकात को मजबूत बना रहे हैं। वज़ीर आज़म तारिक रहमान जल्द सऊदी अरब का दौरा करेंगे। बांग्लादेश के मक्का मुआहदे में मुमकिना शमूलियत की खबरों पर तर्जुमान भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने कहा, मग़रबी एशिया में होने वाली पेशरफ्त का बगौर जायज़ा ले रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में ज़रई शोबे की इस्लाहात पर गौर किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिए छोटे और दरमियाने दर्जे के किसानों की मावनत तरजीह है। किसानों को मयारी बीज की फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म ने फसलों की पैदावार के कौमी तखमीनों का जामे प्लान मुरतब करने की हिदायत करते हुए कहा, ज़रई तहकीक के इदारों को मज़ीद फ़ाल बनाया जाए। चीन से ज़रई तरबियत के बाद तलबा के तजुर्बे से फ़ायदा उठाया जाए। चीन में तरबियत के लिए तलबा के इंतखाब में मेरिट को तरजीह दी जाए। वज़ीर आज़म ने इजलास में नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर के इस्लाहात की मंजूरी भी दी। उन्होंने कहा कि NARC और PARC को बैनुल-अक़वामी मयार से हम आहंग किया जाए। इजलास में गंदम की तलब, काश्त के रकबे और आइंदा फसल की पैदावार पर ब्रीफिंग भी दी गई। रबीउल अव्वल रहमतों और बरकतों वाला महीना है, जिसके आगाज़ के साथ ही मिलाद की महाफिल, सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस और जलसों का इनेकाद किया जाता है। इन रूहानी महाफिल में मरकज़ी मजहबी स्कॉलर्स और उलमाए कराम नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करते हैं। सलीम काश्मीरी की रिपोर्ट। रबीउल अव्वल इस्लामी साल का तीसरा महीना है। इस महीने की सबसे बड़ी फजीलत यह है कि इस माह मोहसिन इंसानियत खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बसादत हुई, जिसकी खुशी में मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से महफिल मिलाद, सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस और मजहबी जलसों का इनेकाद किया जा रहा है। जिस हस्ती के लिए कायनात बनी है, उनकी आमद की खुशी में जश्न मनाए जाते हैं और अपने आने वाली जो हमारी नस्लें हैं, बच्चे हैं, उनको हजूर का इश्क सिखाया जाता है। अल्लाह ने इस जिक्र को बुलंद फरमाया और अगर हम इसमें शामिल होंगे तो ये हमारी बख्शिश का जरिया भी बनेगा और आने वाली नस्लों में मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उजागर करेगा। इन बाबरकत महफिल में बारगाह रिसालत में नात और दरूद व सलाम पेश किया जाता है। रबीउल अव्वल का महीना मुसलमानों को अस्वाए हसना पर अमल करने और अपनी जिंदगियों को सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ढालने का दर्स देता है। 12 रबीउल अव्वल को शहर के बाजारों, घरों और गली कूचों को इंतहाई खूबसूरती के साथ सजाया जाता है, जबकि रबीउल अव्वल का मरकजी जुलूस इशा की नमाज के बाद मिलाद चौक से बरामद होता है और जो मुकर्रर रास्ते से होता हुआ खानी बाजार पहुँच कर इज्तिमाई दुआ के साथ इख्तिताम पजीर होता है। कैमरामैन रिजवान शेख के साथ मोहम्मद सलीम काश्मीरी, जियो न्यूज़, पेशावर। कराची में चुप ताज़िए के 2 जुलूस बरामद हुए। पहला जुलूस नश्तर पार्क और दूसरा रिजविया सोसाइटी में अज़ाखाना क़स्र मुसैयब से बरामद हुआ। पहला जुलूस कराची के नश्तर पार्क से नमाज फ़जर के बाद बरामद हुआ। जुलूस से कबल मजलिस से खिताब करते हुए अल्लामा बाक़िर ज़ैदी ने नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लाजवाल कुर्बानियों पर रोशनी डाली। जुलूस की क़यादत बूतराब स्काउट्स ने की। ये जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारादर से गुजरता हुआ
नूर बाग मुसाफिर खाने पर इख्तिताम पजीर हुआ। दूसरा जुलूस नमाज ज़ोहर के बाद रिजविया सोसाइटी के अज़ाखाना क़स्र मुसैयब से बरामद हुआ। मजलिस से मौलाना अली रज़ा रिजवी ने खिताब किया। जुलूस लसबेला और जेल रोड से होता हुआ इमाम बारगाह शाह नजफ मार्टिन क्वार्टर्स पर इख्तिताम को पहुंचा। कराची का BRT रेड लाइन मंसूबा खुद तो कई साल से ताख़ीर का शिकार है, लेकिन उसकी वजह से मुतासिर होने वाली सड़कें भी ताहाल बुरी तरह बहाल नहीं हो सकी हैं। हुकूमत की 3 माह की डेडलाइन गुजरने के बाद सीनियर वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने 15 सितंबर को यूनिवर्सिटी रोड के मिक्स ट्रैफिक लेन खोलने की नई खुशखबरी भी सुना दी। जमा जोखियों की रिपोर्ट। BRT रेड लाइन मंसूबा एयरपोर्ट सिग्नल से नुमाइश चौरंगी तक 2 हिस्सों यानी लॉट 1 और लॉट 2 में तकसीम है। लॉट 1 एयरपोर्ट सिग्नल से मौसमियात, जबकि लॉट 2 मौसमियात से नुमाइश तक है। मंसूबे की तकमील में गैर मामूली ताखीर ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना रखी है। हुकूमत ने ताखीर की जिम्मेदारी ठेकेदार पर डालकर लॉट 2 का ठेका खत्म कर दिया। ताहम लॉट 1 में ताखीर पर अब भी सवालात बरकरार हैं। लॉट 2 के मिक्स ट्रैफिक लेन का काम FWO के हवाले किया गया और उसे जुलाई के इख्तिताम पर बहाल करने का ऐलान किया गया, लेकिन अब सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने 1 माह के अंदर यूनिवर्सिटी रोड खोलने की खुशखबरी सुना दी है। अभी भी कारपेट वारपेट काफ़ी जगहों पे हो चुका है। जो यूनिवर्सिटी रोड जो 100% जो रेड लाइन की ये मोटरेबल हो जाएगी लोगों के लिए, वो उसमें 15 सितंबर तक का टाइम जो है वो हमें FWO ने दिया है। मौजूदा सूरत हाल ये है कि सड़क की हालत पहले से बेहतर हुई है, लेकिन काम मुकम्मल नहीं। ज़्यादा मसाइल हसन स्क्वायर से नीपा के दरमियान हैं, जहां K4 के तामीराती काम के बायस ट्रैफिक मुतासिर है। जगह जगह सीवरेज और कारपेटिंग के काम की वजह से ट्रैफिक के मसाइल भी अब तक मौजूद है। FWO हुकाम के मुताबिक यूटिलिटीज़ की मुंतकली काम की राह में बड़ा चैलेंज है। साहब हम लोगों को बोलते हैं आप 1 घंटा लग गया, पौना घंटा लग गया, आप लोग कहाँ घूम रहे? हमने बोला सर ये रोडों की हालात ही ऐसी है तो हम क्या कर सकते। हम हर जगह है, ये हॉस्पिटल जा रहे हैं, देखिए कितना रश है। इमरजेंसी में जा रही हूँ मैं अपनी सिस्टर के पास, तो प्लीज़ गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द तोड़ फोड़ बंद करें। लॉट 1 में जिना रोड से आगे मंसूबे के डिज़ाइन के बायस गुलिस्तान जौहर और मलीर कैंट रोड की जानिब जाने वाला कट भी मुतासर हुआ है। दूसरी जानिब मंसूबा रेस कोर्स रोड की तरफ मुड़ता है तो यहाँ न पुल बनाया गया है और न ही अंडरपास। ट्रांस कराची इंतजामिया के मुताबिक इस मकाम पर सिग्नल नस्ब होगा, जिसके बाद रेड लाइन बस आम ट्रैफिक वाली सड़क को सिग्नल के जरिए अबूर करेगी। कैमरामैन सरवर रजा के साथ जमार जोख्यो, जियो न्यूज़, कराची। पिक्सल और जियो टेलीविजन के इश्तराक से पेश किए जाने वाले रियलिटी शो में इस वीकेंड से शुरू होने वाला है क्वार्टर फाइनल और नाजरीन की नज़रों के मुंतज़िर हैं कुछ खतरनाक स्टंट्स। इसके अलावा बहुत सा फन। क्या कुछ होने वाला है इस वीकेंड पर, जानिए पाकिस्तान गॉट टैलेंट की आने वाली इक़्सात में हफ्ते और इतवार की रात 10 बजे सिर्फ जियो पर। इस वीकेंड पिक्सल एंटरटेनमेंट और जियो टेलीविजन के इश्तराक से पेश किया जाने वाला रियलिटी शो क्वार्टर फाइनल की जानिब रखने वाला है अपना कदम। Let's begin the quarter final. एक खतरनाक स्टंट करने वाला है नाजरीन की निगाहों को दंग। Are you sure मिजरेबल था? मिजरेबली? आप अपने कार्ड पलटेंगे? इसका जो पहला प्यार होगा ना, उसको ये टी-शर्ट पूरी आएगी। क्या कोई प्रैंक होने वाला है महविश हयात के संग? हर कंटेस्टेंट की अपनी अपनी बाजी और जजेस में शामिल ताबिश हाशमी की जुगतबाजी। हल्का सा भी 19-20 हुआ और लाल बटन दबा। शायकीन के इस वीकेंड को बनाने वाली है यादगार। देखिए पाकिस्तान गॉट टैलेंट में हफ्ता और इतवार की रात 10 बजे सिर्फ जियो पर। कौन बनेगा पाकिस्तान आइडल का फातेह, ये सब इस इतवार को सबके सामने आ जाएगा। रंगारंग शो, 8 उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला, एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस और जजेस का इम्तिहान। जजेस की गुलकारी भी शो को 4 चांद लगाएगी। स्पॉन्सर सुपर बिस्किट ने शो को यादगार बनाने के लिए आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार आतिफ असलम को बतौर सुपर आइकॉन मदऊ किया है। तो फिर देखना ना भूलिए पाकिस्तान आइडल सुपर फिनाले, सबसे पहले जियो पर शाम 7 बजे। यही है पाकिस्तान की आवाज। Thank God that T-shirt's gone. इसके अंदर क्या हो नहीं जाती। उड़ने को दिल चाहे, आसमां भी आज शर्मा
गुलकार आतिफ असलम का कहना है कि उन्हें राहत फ़तेह अली ख़ान की शख्सियत और आर्ट बहुत पसंद है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अख्तर अली अख्तर से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, फिल्म और ड्रामे में अदाकारी कर चुके हैं, जानदार स्क्रिप्ट सामने आया तो मज़ीद अदाकारी करेंगे। फिल्मी म्यूज़िक से उकता गए थे, इसलिए 18 साल बाद अपना एल्बम रिलीज़ किया। अच्छा, अभी हमने देखा कि बहुत अरसे बाद राहत भाई और आप पाकिस्तान आइडल के सेट पे खूब गपशप हो रही थी। जी जी, नंबर एक्सचेंज हो रहे थे, तो राहत भाई से कैसे आपके ताल्लुकात हैं? मेरे ताल्लुकात उनसे बहुत अच्छे हैं, हमेशा अच्छा। बहुत, हाँ, मैं बहुत इज्जत करता हूँ उनकी। हमने सुना था बहुत दूरियां हैं, ऐसा तो नहीं है? ये तो आप लोगों ने सुना होगा। कभी ऐसा मैंने ना महसूस किया है, ना कभी ऐसा उनकी तरफ से हुआ है, ना कभी मेरी तरफ से हुआ है। पता नहीं ये र्यूमर क्यों है, अगर है तो मुझे उनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी लगती है। वेरी गुड। दिल के बहुत अच्छे आदमी हैं। ताजदार हरम जी, पूरी दुनिया में धूम मचाई जी। उसके बाद क्या कवाली का आपने मजीद उसको सीरियस नहीं लिया? कर रहे हैं हम, उसके साथ साथ म्यूज़िक का कोई एक ख़ास वो सिलसिला है नहीं। आप एक काम करते हैं, आपको इंस्पायर करता है और आप वो फिर लोगों के लिए छोड़ देते हैं। अच्छा अच्छा। और मुझे अच्छा लगा कि हाँ, वो मेरे हिस्से में आई, वो मेरे नसीब में आई। लेकिन जो साबरी साहब की बात थी, वो क्या बात, आपने एक्टिंग भी की, ड्रामा में भी एक्टिंग की, हम और देखेंगे आपको एक्टिंग में मजीद? ज़रूर, इंशाल्लाह वक्त मिलेगा या स्क्रिप्ट अच्छा आएगा, हम ज़रूर करेंगे। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताया, इंटर स्कूल गर्ल्स तैराकी चैंपियनशिप कराची में शुरू हो गई है। इवेंट में 33 स्कूल्स की 250 तैराक शिरकत कर रहे हैं। केएमसी स्विमिंग पूल में इंटर स्कूल गर्ल्स स्विमिंग चैंपियनशिप का आगाज हो गया। 2 रोजा गर्ल्स स्विमिंग चैंपियनशिप में शहर के 33 स्कूल्स की 250 स्विमर शिरकत कर रही हैं। इवेंट में 8 साल से 18 साल तक की उम्र की स्विमर्स के दरमियान 60 मुख्तलिफ इवेंट्स के मुकाबले हो रहे हैं। स्विमर्स का कहना है कि उन्हें मुकाबले कम मिलते हैं, ज्यादा मुकाबले होंगे तो खुशी होगी। मैंने अभी 100 मीटर फ्री स्टाइल में गोल्ड जीता है और मैंने 4 साल से स्विमिंग शुरू किया था और 7 साल पे अपने सबसे पहले सिंध ओपन में पार्टिसिपेट किया। मुझे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है एशियन एज ग्रुप में और ओलंपिक्स में इंशाल्लाह। इस मौके पर डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह का कहना था कि सिंध में खेलों की मुख्तलिफ सरगर्मियां मुनाकिद कर रहे हैं, जिसका मकसद नया टैलेंट सामने लाना है। नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप अक्टूबर में है। फिर हमारा जो सिग्नेचर इवेंट है वो है हमारी मैराथन, जिससे हम पहचाने जाते हैं, वो हम सखर में कराते हैं। उसमें इंटरनेशनल एथलीट्स आते हैं। स्लोली बट श्योरली पाकिस्तान जो है एथलेटिक्स स्पोर्ट्स के मैप के ऊपर एक उभरता हुआ सितारा दिख रहा है।